गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। और ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और 8वां चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ चल रहा है। और उसमें ये आज लास्ट लेक्चर है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ बहुत सारी हैं और वो मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। थायराइड ग्रंथि पढ़ा चुकी हूँ, पराव 2 ग्रंथियाँ, पैराथायराइड ग्रंथि पढ़ा चुकी हूँ, और पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। ये 4 बहुत मुख्य और जो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उनका हमारा रोल रहता है हमारी बॉडी में, तो वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। और अब ये थोड़ी छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, इनका भी बहुत मुख्य रोल है हमारे शरीर के अंदर, वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। पहला है इसमें गोनेड्स। गोनेड्स मतलब सेक्स ग्लैंड्स, और सेक्स ग्लैंड्स जो होती हैं यौन ग्रंथियाँ, वो 2 हैं। एक स्त्री गोनेड जो स्त्रियों में होती है, एक पुरुष गोनेड जो पुरुषों में होती है। तो स्त्री गोनाड जो होती है वो गर्भाशय के, यूट्रस के दोनों तरफ बादाम के शक्ल की पाई जाती हैं। गर्भाशय के दाएं और बाएं तरफ बादाम के शक्ल का एक कोश पदार्थ पाया जाता है और हम उसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं, और वो स्त्री गोनाड होता है। और ओवरी के अंदर कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और अंडाशय के अंदर यानी ओवरी के अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स हैं वो युवतियों में नितंब का विकास करने में मदद करते हैं, दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि करते हैं और यौन प्रवृत्ति का विकास करते हैं। उसके अलावा अंडाशय में और भी कई सारे जो लक्षण होते हैं, मतलब उन सब का जो फंक्शन होता है वो भी अंडाशय के अंदर से ही कंट्रोल होता है। जैसे जो स्त्री रज होते हैं वो भी अंडाशय में पाए जाते हैं, या फिर जो जवानी के लक्षण है, पतली आवाज़ होना या फिर थोड़ा सा शेप्ड बॉडी होना और ये सब, तो वो भी अंडाशय में पाए जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन होना, रजस्राव, वो भी अंडाशय के हार्मोन्स और इन्हीं में ही समाहित होते हैं। और स्त्री सुलभ लक्षण थोड़े से नेचर अलग होती है स्त्री और पुरुषों की, तो वो जो स्त्रियों वाले जो लक्षण हैं वो सारे अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे पुरुष गोनाड। पुरुष गोनाड में जो अंडकोश होता है उसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो दोनों ग्रंथियां शरीर से स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। ये ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करती हैं हम उन्हें एंड्रोजन हार्मोन कहते हैं। मतलब पुरुष के जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनका जो हार्मोन का नाम है मेनली वो है एंड्रोजन हार्मोन। उसके अंतर्गत 2 हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन जो हैं वो एंड्रोजन के अंदर यानी पुरुष गोनाड के अंदर ही स्रावित होते हैं, और ये हार्मोन पुरुषों में शारीरिक विकास में मदद करते हैं कि जो उनकी बॉडी बिल्ड वगैरह होती है, या जो उनकी शक्ति, जो उनका पूरा मसल मास होता है, भारी वेट उठाना, और ये वो उनमें फैट कम होता है, मसल्स ज़्यादा होती हैं, और वैसे ही उनकी बॉडी बिल्ड होती है। तो उसको करने के लिए, शारीरिक विकास करने के लिए, दाढ़ी मूंछ वगैरह जो निकलती हैं वो सब जो हैं वो इन्हीं में ही समाहित होता है। अगर ये हार्मोन्स नहीं होते हैं या किसी में लेट आते हैं तो उनके दाढ़ी मूंछ जो है वो थोड़ी देर बाद में निकलती है। भाई अगर 15-16 साल में निकल रही है तो 18 में निकलेगी या उससे भी लेट निकलेगी, तो ये इन हार्मोन्स के ऊपर निर्भर करता है। गोनेड्स के बाद में एक और ग्रंथि है थाइमस। थाइमस जो ग्रंथि होती है ये वक्ष स्थल में हृदय के ऊपरी छाती की हड्डी यानी अस्थि के पीछे स्थित रहती है। और थाइमस
जब जन्म से ही 8 से 10 वर्ष तक बढ़ती रहती है, लेकिन युवा अवस्था के बाद में छोटी होती जाती है, उसके बाद में समाप्त हो जाती है। इसके 2 भाग होते हैं, पर थाइमस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लास्ट जो हम ग्रंथि पढ़ेंगे वो है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, पर यहाँ हम थोड़ा सा उसका अलग रूप पढ़ेंगे कि अग्नाशय में 2 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकेगोन नामक पदार्थ बनाती हैं, और ग्लूकेगॉन पदार्थ जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, मतलब वो ग्लूकोज को बनाता है। जैसे ग्लाइकोजन बना हुआ है तो उससे ग्लूकोज बनेगा, या स्टार्च है तो ग्लूकोज बनेगा, या जो खाना जो खा रहे हैं उससे, तो ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ाने के लिए ग्लूकेगॉन होता है। और जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे जो हार्मोन निकलता है हम उसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं, और इंसुलिन हार्मोन शरीर में ग्लूकोज के स्तर को, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो जब भी इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। मतलब इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय यानी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और अगर ग्लूकोज यूज़ नहीं हुआ, अगर ग्लूकोज इंसुलिन के द्वारा यूज़ नहीं हो रहा है, उपयोग में नहीं आ रहा है, तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा रक्त में बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर शरीर में बढ़ जाता है, 80 से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड, ये एक फिक्स मतलब एक स्टैंडर्ड मात्रा है कि इतना ग्लूकोज होना चाहिए। उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और रक्त में और यूरिन से भी जो है ग्लूकोज आने लगता है, जो चीनी या पेशाब जिसको कहते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति को डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग कहते हैं। तो आज जो पढ़ा है उसको वापस से ब्रीफ कर दूं। एक होते हैं गोनैड्स यानी यौन ग्रंथियां, स्त्री यौन ग्रंथि और पुरुष यौन ग्रंथि। स्त्री यौन ग्रंथि और गोनाड में बादाम की शक्ल की ओवरी होती हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ होती हैं, और उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, जो कि नितंब का विकास या फिर आवाज़ पतली करना मतलब जो होती है वो, और यौन प्रवृत्ति का विकास, दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि, स्त्री सुलभ लक्षण, रजस्राव, मेंस्ट्रुएशन, ये सब जो हैं वो अंडाशय के हार्मोन्स में ही पाए जाते हैं। और पुरुष गोनाड में अंडकोश में 2 ग्रंथि होती है जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़ी हुई रहती है, और उससे जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम एंड्रोजन है। एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, और ये हार्मोन पुरुषों में उनकी शक्ति बनाए रखने के लिए, उनकी बॉडी बिल्ट बनाने के लिए, उसके अलावा दाढ़ी मूंछ निकलना, छाती पे बाल आना, ये सब जो हैं वो पूरा शारीरिक विकास ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। एक थाइमस ग्रंथि होती है जो कि युवा अवस्था तक आते आते ख़त्म हो जाती है, और एक है अग्नाशय पेनक्रियाज जिसमें 2 सेल है, अल्फा और बीटा। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन पदार्थ स्रावित होता है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा के रखता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को बनाता है। लेकिन जो बीटा सेल्स है उससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को उपयोग में लाता है, एनर्जी बनाता है हमारे लिए। और अगर ग्लूकोज एनर्जी मतलब अगर किसी का मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है शरीर में, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है और यूरिन से भी अगर ग्लूकोज निकल रहा है, तो ऐसी स्थिति को, ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति को डायबिटीज़ या मधुमेह रोग कहते हैं। इस तरह से ये 8वां चैप्टर जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या फिर नलिका विहीन ग्रंथियाँ, जिनके 2 नाम थे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स, उनमें मैंने 7 प्रकार की ग्रंथियाँ जो है वो आपको पढ़ा दी है। और अब एक लास्ट चैप्टर ज्ञानेंद्रियाँ यानी संवेदी अंग, ये बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।